वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारी ज़िंदगी में समाज का कितना प्रभाव पड़ता है। इस समाज के चक्कर में हमें कितने सर्वाइव करना पड़ते हैं। कितने डिसीजन हम लेना नहीं चाहते हैं फिर भी हम लेते हैं क्योंकि समाज क्या कहेगा, रिलेटिव क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। एक मैं लड़की के बारे में बताऊं तो उसकी ज़िंदगी तो वहीं से स्टार्ट होती है। रोक टोक, अगर थोड़ी रात में वो लेट नाइट अगर मतलब ऑफिस से आ रही है या थोड़ी रात को कोचिंग से आ रही है तो नहीं नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगी जॉब करने। तुम इतनी रात के कोचिंग क्यों जाओगी? तुम इतनी दिन घर से बाहर क्यों रहोगे तुम? ये रोक टोक यहाँ से स्टार्ट होता है। लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर लड़की की थोड़ी एज क्या हुई, बड़ी क्या हुई, बस शादी करना। फलाने की बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर दो। जैसे मेरी लाइफ में बताती हूँ, जैसे मैं मेरी शादी थोड़ी लेट हुई। लेट क्या हुई, उनके हिसाब से लेट हुई है। तो अगर तुम शादी नहीं कर रहे हो, बाकी लोगों का कम कम एज में शादी हो चुका है, बच्चे हो चुके हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं शादी के लिए मना कर दी तो मैं बहुत बुरी हूँ। और मतलब आपके करेक्टर पर उंगली उठाया जाएगा। आप साफ साफ ये है, तो करेक्टर पर आपको इंसल्ट किया जाएगा, उंगली उठाया जाएगा। आ, आपके रिलेटिव होंगे, आपके आसपास के लोग होंगे। इसे माँ बाप भी सपोर्ट करते ही हैं, वो लोग सुन सुन के आपको दबाव डालते हैं। चलो फिर तुम शादी के लिए मान भी जाती हो तो वो लोग ऐसे ऐसे रिश्ते ढूंढ के लाएंगे जो तुम कर नहीं सकती हो। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कहाँ कहाँ के रिश्ते आएंगे। फैमिली से इतना दूर जाना पड़ेगा। मान लो अगर तुम कलकत्ता में रहती हो, तुमको अब जाना पड़ेगा गुजरात, वहां से रिश्ते लेकर आएंगे। अगर तुम उसके लिए मना कर दी तुम बुरी हो। खुद के घर में बेटियों का, बेटी या फिर बहन का शादी पास में करेंगे, बट वही पड़ोसी का शादी करना होगा। मैंने किसी बेटी के बारे में बताना है, कोई बोलता नहीं उन्हें बताने के लिए, बट बताने आते हैं, मुंह फाड़ के आते हैं। तो यहाँ का लड़का है, आप यहाँ शादी कीजिए, गुजरात में रहता है, क्या दिक्कत है, क्या हो गया इसमें? तुम उसके लिए मना कर दी तो तुम बुरी हो। चलो ठीक है, तुम यहाँ भी तुम फाइट की। एक तुम चलो डेट से शादी करना था तो तुमने फाइट किया, तो उसमें तुम बदलाव तुमको किया गया। चलो तुम वहां भी मान गए तो हमें शादी करना है, तो अगर तुम सोच रहे हो तो नहीं तुम्हारी शादी आस पास हो जाए, तुमको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाएगी, पूरा समाज तुमको थू थू करेगा। चलो तुम वहां भी तुम शादी कर ली, ठीक है, शादी भी हो गया, फाइट की। फाइट तुमको करना है, समाज तुमको दबाएगा, अपने हिसाब से जीने के लिए मजबूर करेगा, बट तुमको फाइट करना है। मैं क्यों, मेरी शादी दूर हो रही थी। बहुत जगह पापा ने देखा था या बहुत सारे लोग देखे थे, जो कि शादी पसंद भी नहीं थी मेरे को वो चीजें। दूर भी था तो मैं चाहती थी तो मेरी शादी पास में हो, मैं फैमिली के करीब रह सकूं, मिल मिल सकूं उनसे। कभी दुख सुख पड़े तो मैं जल्दी आ सकूं, तो मैं शादी पास में करना चाहती थी, इसके लिए मैं फाइट की। दूसरा, अगर तुम शादी कर ली, अभी आपका मोटा मोटी आपको 1 साल गुजर रहे हैं या कुछ महीने गुजर रहे हैं, तो आपको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा बच्चा करके आपको ताने सुनने को मिलेंगे। ये लड़कियों के साथ में होता है। ये होता है। चलो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई। दूसरा चीज, तो अगर उसकी डिलीवरी नॉर्मल होती है तो बहुत अच्छी बात है। सीजर हो गई भूले भटके, तो हमारे समय में तो हम लोग नॉर्मली 6 6 बच्चे पैदा कर लेते थे। आजकल के लड़के तो काम नहीं करती है, सीजर करके बच्चा पैदा करती है, दर्द नहीं झेल पाती है। उनको ये नहीं पता तो दोनों में सेम ही दर्द होता है। एक दर्द बाद में होता है, एक दर्द उसी समय होता है। तो वहां भी तुमको ताने सुनने को मिलेंगे, तुमको कमजोर बताया जाएगा, तो तुम कैसी माँ हो, एक बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं कर सकी, इसके लिए भी तुमको सुनाया जाएगा। चलो तुम वहां भी तुम पास हो गई, निकल गई। अगर तुमको लड़के नहीं हुए, लड़का नहीं हुआ, तो उसके लिए तुमको सुनाया जाएगा, हीन भाव से देखा जाएगा। तुम्हारा करियर भी होता है, लड़के को कहीं बाहर जाकर जॉब करना है, कहीं हॉस्टल में रहना है, तो वहां भी आपको रोक दिया जाएगा, नहीं नहीं नहीं, तुम ये जॉब नहीं कर सकती हो। तो वही बात है, हर तरह से लड़कियों को सरवाइव करना पड़ता है। ये
लड़कियों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। बट मैं ज़्यादातर देखती हूँ समाज को जो प्रभाव होता है, लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है। आपको ये व्रत करना है, तुम किसी व्रत से मना कर दी, नहीं हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा है, तो कैसी लड़की हो, कमज़ोर हो। सारे व्रत लड़कियों के लिए बना होता है। सारे रिवाज लड़कियों के लिए हैं। अगर एक लड़की सुबह नहीं उठ पा रही है, लेट से उठी है, 6 बजे उठी है, 7 बजे उठी है, सुबह 4 बजे भोर में नहीं उठी है, तो उसके लिए भी ताने सुनने को मिलते हैं। तो कैसी लड़की है? अगर लड़की अपने पति को नमस्ते नहीं बोल पाए, मानो नहीं बोल रही है नमस्ते, तो लड़की संस्कार ही नहीं है। संस्कार पे उँगली उठाया जाता है। लड़कियों के ऊपर में समाज का बहुत प्रभाव है। तुम्हें हर जगह पर फाइट करना पड़ेगा। वरना समाज तुमको जीने नहीं देगा। तुम इनके हिसाब से जियो या अपने हिसाब से जीने के लिए तुमको बहुत फाइट करना पड़ेगा। कई बार तुमको मतलब दुख का सामना भी करना पड़ेगा। ये समाज तुमको तुम जैसे भी रहो, तुमको उनके हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अपने हक के लिए, अपने खुशी के लिए लड़िए। और दूसरी बात ये जो होता है ना, तो नहीं हमारा ये रूल्स है, ये हमारा प्रथा है, ये हमारा धर्म है। तो पहले भी बहुत सारी प्रथा थी, बाल विवाह थी, सती प्रथा थी, क्यों बंद हो गए? बंद नहीं होना चाहिए था ना, वो तो सही था। बट यही है, समाज आपको एक एक चीज को इतना बार बोलेगा ना, तो नहीं ये सही है, ये होता है, तो सारे लोग मान लेते हैं, नहीं नहीं ये इतने सारे लोग बोल रहे हैं सही होना चाहिए, सही है। पहले सती प्रथा को लेकर भी लोग इतने बोलते थे, नहीं नहीं सबके साथ हो रहा है, ये हमारा प्रथा है, हो रहा है, क्यों बंद हो गया? नहीं बंद होना चाहिए था ना। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप उनकी बातें सुनिए, समझिए, अपना भी दिमाग लगाइए, आपकी आंखें भी हैं, आप देखिए, और आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। समाज के तलवे नहीं चाटना है।